नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। यहाँ देख सकते हैं कि मुकेश करण ने कमेंट किया है कि प्लीज़ सर स्नैप टू रूलर पर वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि स्नैप टू रूलर आखिर है क्या, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और स्नैप टू रूलर से कैसे काम होता है पेज मेकर के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और यहाँ पे अगर ये आपका मेनू बार में अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे व्यू में जाते हैं तो देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है स्नैप टू रूलर्स। इसका शॉर्टकट भी दिया है, ऑल्ट कंट्रोल आर दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए अभी ऑन है। और स्नैप टू रूलर समझने के लिए पहले आपको रूलर को ध्यान से समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा। तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बारीकी चीज़ है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ पे देखिए रूलर आपको दिख रहा होगा, जिसे हम लोग स्केल भी बोलते हैं। ये आपका हॉरिजेंटल रूलर और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका वर्टिकल रूलर। अब अगर इस रूलर पे ध्यान से अगर नज़र आप दौड़ाते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने एक रूलर का फ़ोटो भी ला के रखा हुआ अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर स्केल पे अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एक लकीर दिया हुआ है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है 3 इंचज़ में। यहाँ पे देखिए आपका एक लाइन दिया हुआ है, इसके बीच में छोटा लाइन है, फिर थोड़ा सा बड़ा लाइन है। ये देखिए ये रूलर में इस तरह का आपको लकीर दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा पेज को हम लोग जूम करेंगे, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह से ये स्नैप टू रूलर समझा सकूं। अब थोड़ा सा मैं राइट क्लिक करके इसको मैं कर देता हूं 400%, यहाँ पे साइज जूम करता हूं, इसको कर दिया। अब आप ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ व्यू में जाते हैं और स्नैप टू रूलर्स हम लोग हटाते हैं। इसको पहले हटा के दिखाता हूँ, फिर ला के दिखाऊँगा दोनों में अंतर क्या है देखिएगा। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, अभी टिक मार्क किया हुआ है, ये ऑन है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब जैसे ही देखिएगा मैं माउस को जैसे ही यहाँ पे ले जा रहा हूँ, देखिए पतला सा डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, पतला सा। जैसे जैसे आप माउस को ले जाइएगा तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिखाई देगा। तो अब होता क्या है, जब हम लोग देखिए माउस को अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये दोनों के बीच में जो गैपिंग है वहाँ भी चला जा रहा है मेरा, देखिए वहाँ पे भी चला जा रहा है, यहाँ पे भी चला जाएगा। ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहा, जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यह 3 का ये जो लकीर दिया है, यहाँ माउस ला रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, फिर बीच में भी चला जा रहा है, इसके बीच में चला जा रहा है, फिर यहाँ भी बीच में चला जा रहा है। मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं पकड़ रहा, जो मार्किंग किया हुआ जो रूलर के ऊपर छोटा छोटा जो लकीर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मैं जैसे ही माउस मूव कर रहा हूँ, देखिए उसके बीच में चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं पकड़ रहा। ये जब ऑफ रह रहा है, स्नैप टू रूलर जब ऑफ रहेगा तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं पकड़ता। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ये जो रूलर है, जब हम लोग इसमें स्नैप टू रूलर जब आपका ऑफ रहता है तो ये जो लकीर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्केल के ऊपर इस तरह जो लकीर आपको दिखाई देता है, ये वर्टिकल स्केल, जब आप माउस से मूव कीजिएगा तो देखिएगा आपका वो डॉटेड लाइन है, इसके बीच में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं पकड़ता है रूलर पे। ये जो वर्टिकल सीधा सीधा जो लकीर दिया हुआ है, जब आप माउस से मूव कीजिएगा ऐसे ऐसे तो इसके बीच में चलाएगा माउस, यहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट रूलर का नहीं पकड़ता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अब जैसे थोड़ा सा लकीर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे बीच में आ जा रहा है, इसके बीच में आ जा रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है, मार्क है, उसको नहीं पकड़ रहा। ये डॉट, ये देखिए डॉट डॉट वाला जो लाइन जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ नहीं पकड़ रहा। अब हम लोग अगर यहाँ पे व्यू में जाके इसको देखिए स्नैप टू रूलर्स ऑफ था, अब इसको मैं ऑन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद अब देखिए मैं जैसे ही माउस को मूव कर रहा हूँ, देखिए ये जो पॉइंट है, देखिए ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट मूव कर रहा है। देखिए इस पॉइंट में लॉक हो जा रहा है, जहाँ जहाँ पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है, बीच में गैपिंग में नहीं जा रहा। देखिए ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पकड़ ले रहा है, जैसे देखिए देखिए लॉक हो जा रहा है। ये देखिए जैसे पॉइंट टू पॉइंट 3 के बाद यहाँ पे देखिए 1 है, फिर ये है पॉइंट टू पॉइंट। देखिए कैसे मैं जो लकीर सब है ये लाइन को देखिए कैसे स्नैप कर ले रहा है, वो पकड़ ले रहा है उसके साथ। मतलब आपको बीच का गैपिंग में नहीं जा रहा। देखिए ध्यान से, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखिए पकड़ ले रहा है।
तो ये जब ऑन रहने से होता है। जैसे ही मैं व्यू में जाके इसको स्नैप टू रूलर ऑफ कर देता हूँ तो देखिए कहीं भी इसका दो के बीच में जो गैपिंग है वहाँ भी आ जा रहा है, पॉइंट छोड़ के यहाँ भी आ जा रहा है, यहाँ भी आ जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं पकड़ रहा। देखिए ये जो लकीर है सेम उस पर नहीं जा रहा, जैसे यहाँ पे कोशिश करने के बाद यहाँ पे आ रहा, देखिए इसके बीच में भी आ जा रहा, यहाँ पे भी आ जा रहा है, यहाँ पे भी आ जा रहा, कहीं भी आप मूव कीजिएगा पकड़ ले रहा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट नहीं पकड़ रहा। जैसे ही मैं व्यू में जाता हूँ, स्नैप टू रूलर पे क्लिक करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए मेरा पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे मार्क दिया हुआ रूलर के ऊपर, वो देखिए उसी को ठीक टारगेट करके ठीक उसको स्नैप कर ले रहा, उसके साथ फिट हो जा, लॉक हो जा रहा। देखिए ध्यान से, ये देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ऑफ रहता है तो ये दोनों के बीच में, जैसे ये 3 है, यहाँ पे देखिए गैप दिया हुआ है, ठीक इसके यहाँ पे जो लकीर है, फिर एक लकीर है, जब आप माउस को मूव कीजिएगा तो यहाँ पे भी आ जा रहा है आपका पॉइंटर, यहाँ पे भी आ जा रहा है, यहाँ पे भी आ जा रहा है, यहाँ पे भी आ जा रहा है। मतलब ये जो लकीर है 3 के बाद, ये जो 3 है, इसके बाद अगर माउस मूव कर ठक से यहाँ पे नहीं पकड़ेगा, इसको नहीं पकड़ेगा जब ऑफ रहेगा तो। और जब ऑन रहेगा तो पॉइंट जितना भी आपका रूलर पर पॉइंट है उसको ठीक वो उसके साथ स्नैप कर ले रहा, पकड़ ले रहा, उसको फिक्स कर दे रहा। तो अब देखिए इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं वापस अपने नॉर्मल पेज में आ गया, अब थोड़ा सा इसको एक्चुअल साइज में कर देता हूँ। अगर मान लेते हैं मेरा ये व्यू में जाते हैं, देखिए स्नैप टू रूलर ऑन है, अब मुझे मान लीजिए 2 से 3 तक में ये दो दूरी है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, देखिए इंचज़ में है, अब यहाँ 2 इंच से 3 इंच तक मुझे कोई बॉक्स बनाना है, वो भी स्नैप टू रूलर के माध्यम से, तो इसको ऑन करके रखा है मैंने। अब जैसे यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल टूल है इस पर क्लिक करते हैं, ठीक देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे, जैसे ठीक यहाँ पे जैसे ही मैं माउस दूंगा फट से पकड़ लेगा, ये देखिए यहाँ पे लाके या देखिए पकड़ ले रहा, 2 से 3 तक यहाँ देखिए ड्रैग करें, देखिए ठीक यहाँ पे फिक्स हो जा रहा। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए मेरा यहाँ पे ठीक आपको इस जगह पे पकड़ ले रहा, मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से, जैसे ये पॉइंट पे पकड़ रहा, देखिए यहाँ पे पकड़ रहा, यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ तक ला रहा है, ठीक यहाँ पे देखिए इसको फिक्स हो जा रहा है, इसको लॉक हो जा रहा है, मतलब इसके साथ ये पॉइंट टू पॉइंट पकड़ लेता है। मतलब जो मार्किंग दिया हुआ रूलर के ऊपर एकदम ठीक पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ठीक यहाँ तक एकदम ठीक आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच से ही आप यहाँ से पकड़ेगा वो। तो ये ऑन रहने से ये होता है सही, और इसको ऑफ कर देंगे तब आप कहीं से भी ड्रॉ कीजिएगा, देखिए बीच में भी चला जा रहा है, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बीच लाइन से भी। अगर इसको राइट क्लिक करके मैं देखिए 400 कर रहा हूँ, देखिए यहाँ बीच से भी आ जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे ठीक बीच से यहाँ से पकड़ ले रहा, देखिए जैसे यहाँ से। अब जैसे ही मैं व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे स्नैप टू रूलर ऑन कर देता हूँ, ठीक देखिए यहाँ से भी पकड़, 3 से अगर ड्रॉ करना है देखिए कैसे खट से यहाँ पे आप जैसे ही मूव कीजिएगा, थोड़ा जूम करके काम कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये देखिए ठीक पॉइंट टू पॉइंट, देखिए ठीक पॉइंट टू पॉइंट में, देखिए ऊपर को आप ध्यान से देखिएगा, फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, हार्ड नहीं है। जैसे ही मैं व्यू में जाके स्नैप टू रूलर ऑन कर रखा हूँ, अगर मैं रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ, जैसे 3 इंच से अगर मुझे ड्रॉ करना है, यहाँ तक ड्रॉ करना है, तो ठीक यहाँ माउस लाऊंगा, देखिए खट से पकड़ लेता है, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं जाएगा, देखिए पॉइंट टू पॉइंट मूव कर रहा है, जैसे ठीक पॉइंट टू पॉइंट, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट जो पॉइंट दिया रूलर के ऊपर, अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे देखो ठीक पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी बीच में नहीं छोड़ रहा, देखिए दोनों के बीच में गैपिंग, देखिए पॉइंट टू पॉइंट मूव कर रहा है, देखिए ठक ठक, देखिए ठक ठक ठक, देखिए आप, मतलब ये जो लकीर है रूलर का, ठीक वहाँ लकीर से वो स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि बीच से। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देखिए मैं ऑफ कर देता हूँ, तो कहीं से भी, जैसे यहाँ बीच से भी ड्रॉ करना है, देखिए बीच से भी ड्रॉ हो जा रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि मुझे पकड़ नहीं रहा, बीच से भी ड्रॉ कर रहा, मतलब देखिए यहाँ से भी ड्रॉ हो जा रहा है, यहाँ से भी ड्रॉ हो जा रहा है। तो यही अंतर है स्नैप टू रूलर जब ऑन रहेगा और ऑफ रहेगा। मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब इसको राइट क्लिक करके इसका साइज़ को आप थोड़ा 400% करके अगर थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्लियर कर पाइएगा कि स्नैप टू रूलर जब ऑन रहेगा तब क्या होता है। मतलब स्नैप टू रूलर जब ऑफ रहेगा तो आप ड्रॉ कोई भी, जैसे यहाँ से बॉक्स अगर ड्रॉ करता हूँ, ये तो मैं एक फ़ोटो रखा हूँ यहाँ पे, जैसे आप जब स्नैप टू रूलर ऑफ रहेगा तो क्या होता है, कहीं से भी ये जो रूलर पे पॉइंट दिया हुआ है यहाँ कहीं भी नहीं पकड़ेगा वो, सिंपली आप यहाँ से भी चाहेंगे तो रूलर का यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे, कहीं से भी, यहाँ से बीच से भी गैपिंग में आप आ सकते हैं। और जैसे स्नैप टू रूलर ऑन कर दीजिएगा तो ठीक वो पॉइंट जब ड्रॉ करने का भी कोशिश कीजिएगा तो बीच से ड्रॉ नहीं होगा, ठीक ये पॉइंट टू पॉइंट, जैसे यहाँ से पॉइंट इस पॉइंट तक पकड़ेगा, यहाँ से लेके ये पॉइंट पकड़ेगा रूलर के ऊपर, ठीक वो स्नैप कर जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्नैप टू रूलर का यूज़ कैसे करते हैं, प्लस ये कैसे काम करता है। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।